गज़ात उसका 7 बाब। तब यरबल यानी जदून और सब लोग जो उसके साथ थे सवेरे ही उठे और हरूद के चश्मा के पास डेरा किया। और मदियानियों की लश्करगाह उनके शुमाल की तरफ कोएमूरा के मुत्सिल वादी में थी। तब खुदावंद ने जदोन से कहा कि तेरे साथ के लोग इतने ज़्यादा हैं कि मदियानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि इस्राएली मेरे सामने अपने ऊपर फ़ख्र करके कहने लगें कि हमारे हाथ ने हमको बचाया। सो तू अब लोगों में सुना सुना कर मनादी कर दे कि जो कोई तरसान और हरासान हो वो लौट कर कोई जलहाद से चला जाए। चनांचे उन लोगों में से 22,000 तो लौट गए और 10,000 बाकी रह गए। तब खुदावन ने जदौन से कहा कि लोग अब भी ज़्यादा हैं, सो तू उनको चश्मा के पास नीचे ले आ और वहाँ मैं तेरी खातर उनको आजमाऊंगा। और ऐसा होगा कि जिसकी बाबत मैं तुझसे कहूँ कि ये तेरे साथ वही तेरे साथ जाएं, और जिसके हक में मैं कहूँ कि ये तेरे साथ ना जाएं वो ना जाएं। सो वो उन लोगों को चश्मा के पास नीचे ले गया। और खुदावन ने जदौन से कहा कि जो जो अपनी ज़बान से पानी चपड़ चपड़ करके कुत्ते की तरह पिए उसको अलग रख, और वैसे ही हर ऐसे शख्स को जो घुटने टेक कर पिए। सो जिन्होंने अपना हाथ अपने मुंह से लगाकर चपड़ चपड़ करके पिया वो गिनती में 300 मर्द थे, और बाकी सब मर्दों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब खुदावन ने जदौन से कहा कि मैं इन 300 आदमियों के वसीला से जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पिया तुमको बचाऊंगा और मदियानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और बाकी सब लोग अपनी अपनी जगह को लौट जाएं। तब उन लोगों ने अपना अपना तोशा नरसिंगा अपने अपने हाथ में लिया, और उसने सब इस्राएली मर्दों को उनके डेरों की तरफ रवाना कर दिया, पर इन 300 मर्दों को रख लिया। और मदियानियों की लश्करगाह उसके नीचे वादी में थी। और उसी रात खुदावन ने उससे कहा कि उठ और नीचे लश्करगाह में उतर जा, क्योंकि मैंने उसे तेरे हाथ में कर दिया है। लेकिन अगर तू नीचे जाते डरता है तो अपने नौकर फुरा के साथ लश्करगाह में उतर जा, और तू सुन लेगा कि वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझको हिम्मत होगी कि तू उस लश्करगाह में उतर जाए। चनांचे वो अपने नौकर फुरा को साथ लेकर उन सिपाहियों के पास जो उस लश्करगाह के किनारे थे गया, और मदियानी और अमालेकी और अहले मशरक कसरत से वादी के बीच टिड्डियों की मानत फैले पड़े थे, और उनके ऊँट कसरत के सबब से समुंदर के किनारे की रेत की मानत बेशुमार थे। और जब जदौन पहुंचा तो देखो वहाँ एक शख्स अपना ख्वाब अपने साथी से बयान करता हुआ कह रहा था कि देख मैंने एक ख्वाब देखा है कि जौ की एक रोटी मदियानी लश्करगाह में गिरी और लड़कती हुई डेरे के पास पहुंची और उससे ऐसी टकराई कि वो गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि वो डेरा फरामोश हो गया। तब उसके साथी ने जवाब दिया कि ये युआस के बेटे जदौन इस्राएली मर्द की तलवार के सिवा और कुछ नहीं। खुदा ने मदियान को और सारे लश्कर को उसके हाथ में कर दिया। तब जदौन ने ख्वाब का मजमून और उसकी ताबीर सुनी तो सिजदा किया और इस्राएली लश्कर में लौट कर कहने लगा कि उठो, क्योंकि खुदावन ने मदियानी लश्कर को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। और उसने 300 आदमियों के 3 गोल किए, और उन सबों के हाथ में एक एक नरसिंगा और उसके साथ एक एक खाली घड़ा दिया, और हर घड़े के अंदर एक एक मशल थी। और उसने उनसे कहा कि मुझे देखते रहना और वैसा ही करना, और देखो जब मैं लश्करगाह के किनारे जा पहुंचूं तो जो कुछ मैं करूं तुम भी वैसा ही करना। जब मैं और वो सब जो मेरे साथ हैं नरसिंगा फूंकें
تو تم بھی لشکرگاہ کی ہر طرف نرسنگیں پھونکنا اور للکارنا کہ یہوہ کی اور جدون کی تلوار۔ سو بیچ کے پہر کے شروع میں جب نئے پہرے والے بدل گئے تو جدون اور وہ 100 آدمی جو اس کے ساتھ تھے لشکرگاہ کے کنارے آئے، اور انہوں نے نرسنگیں پھونکے اور گھڑوں کو جو ان کے ہاتھ میں تھے توڑا، اور ان تینوں گولوں نے نرسنگیں پھونکے اور گھڑے توڑے اور مشلوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں اور نرسنگوں کو پھونکنے کے لیے اپنے دہنے ہاتھ میں لے لیا، اور چلا اٹھے کہ یہوہ کی اور جدون کی تلوار۔ اور یہ سب کے سب لشکرگاہ کے چوگرد اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ تب سارا لشکر دوڑنے لگا، اور انہوں نے چلا چلا کر ان کو بھگایا، اور انہوں نے 300 نرسنگوں کو پھونکا، اور خداوند نے ہر شخص کی تلوار اس کے ساتھی اور سب لشکر پر چلوائی، اور ساری لشکر سریرات کے طرف بیت شتہ تک تبات کے قریب ابیل مہولا کی سرحد تک بھاگا۔ تب اسرائیلی مرد نفتالی اور آشر اور منسی کی حدود سے جمع ہو کر نکلے اور مدیانیوں کا پیچھا کیا، اور جدون کے افرائیم کے تمام کوہستانی ملک میں قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ مدیانیوں کے مقابلہ کو اتر آؤ، اور ان سے پہلے پہلے دریائے یردن کے گھاٹوں پر بیت برا تک قابض ہو گئے۔ اور انہوں نے مدیان کے 2 سرداروں اوریب اور زیب کو پکڑ لیا، اور اوریب کی چٹان پر اور زیب کو زیب کے کوہلو کے پاس قتل کیا، اور مدیانیوں کو رکیدہ اور اوریب اور زیب کے سر یردن کے پار جدون کے پاس لے آئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔